क्लास 11th का डायमेंशंस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h बी चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब इनको फंडामेंटल यूनिट mlt मास लेंथ और टाइम की जगह यूज करना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ c g एंड h, मतलब mlt की डायमेंशन निकालनी है सी जी एच के टर्म से। तो पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा लाइट की वेलोसिटी। लाइट यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। उसके बाद देखो फिर क्या दे रखा है, जी एक्सीलरेशन, सॉरी नॉट एक्सीलरेशन, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसकी डायमेंशन होती है एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। और फिर होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन होती है एम, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस वन। ठीक है, सही लिखा है, राइट। ठीक है जी, ये तीनों की वैल्यूज है। अब इन्होंने पूछा एम एल और टी की डायमेंशन बतानी है, तो कुछ नहीं, पहले इनसे हम एम एल टी की वैल्यू सी जी एच में निकाल देते हैं। तो यहां से इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को शुरू। तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाय टी की पावर माइनस वन, जो कि हो जाएगा सी इंटू टी। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास सी इंटू टी। एक इक्वेशन इसको यूज करने के लिए रख लेते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू निकाल, बिंदु को यूज करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से हो जाएगा आपका एम की वैल्यू निकालते हैं। एम इज इक्वल टू कितना होगा, एच अपॉन एल टू टी माइनस वन, यानी कि एच एल की पावर माइनस टू टी की पावर वन। ठीक है, ये हो जाएगा। सो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी एच एल माइनस टू टी। ठीक है जी, ये हो गया एक। अच्छा, यहीं से अगर आप देखेंगे सो g वाली वैल्यू से यहाँ से m निकाल देते हैं। सो यहाँ से भी m निकालोगे, सो दिस विल बी व्हाट, वन बाय m आ जाएगा। सो अगेन यू नीड m। सो m इज इक्वल्स टू वन बाय m है ना, इधर m चला जाएगा। चलो इसको मैं ओपन करूँगा तो मैं समझ नहीं आएगा, सीधे कर दूंगा। सो g इज इक्वल्स टू वन बाय m एल थ्री टी माइनस, ये बोल रहा था मैं वन बाय एम की माइनस वन है ना, इसको वन बाय एम बोल दिया। सो m इधर ले जाओ। सो m इज इक्वल्स टू वन बाय जी एल थ्री टी माइनस टू, विच इज इक्वल्स टू जी की पावर माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। m की एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही। इसको मान लो टू, इसको वन, इसको थर्ड, ये थोड़ा इक्वेशन मान के चलना पड़ेगा। टू और थ्री को इक्वल कर दो, दोनों m है, यानी कि h इंटू एल, यहाँ पे l की पावर माइनस टू है ना, l की वैल्यू सी टी पुट कर दो इसमें, सी टी की पावर माइनस टू। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू टी इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन में जो m की वैल्यू उसके इक्वल कर दो, g की पावर माइनस वन और l की वैल्यू क्या है, अगेन सी टी की पावर क्यूब और t की पावर माइनस टू। ना यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका h c की पावर माइनस टू, टी की पावर माइनस टू, टी की पावर वन, g की पावर माइनस वन, सी की पावर क्यूब, टी की पावर क्यूब, टी की पावर माइनस टू। सो जरा इसको सॉल्व और करते हैं फर्दर। हमें t एक साइड लेके जाना है, बाकी सॉल्व करेंगे। h c की पावर माइनस टू, टी की पावर हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पे g की पावर माइनस वन, सी क्यूब और t की पावर वन। ठीक है, तो ये t माइनस वन को उधर ले जाओ। सो एच सी की पावर माइनस टू बाई जी की पावर माइनस वन, सी की पावर थ्री इज इक्वल्स टू टी की पावर वन अपॉन टी की पावर माइनस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते रहो। एच सी की पावर माइनस टू इंटू जी की पावर वन इंटू सी की पावर माइनस थ्री, ये हो जाएगा टी की पावर वन प्लस वन। ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, एच सी की पावर माइनस फाइव जी की पावर वन, और टी इज इक्वल्स टू एच की पावर वन बाय टू, सी की पावर माइनस फाइव बाय टू और जी की पावर वन बाय टू। ये आ गई टी की डायमेंशन, एक तो हो गया हमारा। अब एल और टी की डायमेंशन, ये देखो ये था ना इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में टी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो एल इज इक्वल टू सी इंटू टी, टी क्या है, ये रहा टी एस टेस लिख दो। ये हो जाएगा एच की पावर वन बाय टू, सी की पावर माइनस फाइव बाय टू और जी की पावर वन बाय टू। एच और जी तो सेम रहेगा, सो ये लिख दो आप यहाँ पे एच की पावर वन बाय टू, जी की पावर माइनस वन बाय टू, माइनस है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, जी की पावर माइनस नहीं प्लस है, ये लिखा तो जी प्लस ही है, लग रहा है माइनस है, वन बाय टू लिखा था। ठीक है, ये ना सी इंटू टी, राइट, टी की वैल्यू क्या है, एच की पावर हाफ, सी की पावर माइनस, यस करेक्ट बेटा। उसके बाद इसको लिखोगे आप यहाँ पे एच की पावर वन बाय टू, जी की पावर वन बाय टू और सी की पावर वन माइनस फाइव बाय टू। ये हो जाएगा एच की पावर वन बाय टू, जी की पावर वन बाय टू और सी की पावर हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू। ये हो जाएगा एल का डायमेंशन। ठीक है, ये एल का आ गया, टी और एल का आ गया। अब एम का डायमेंशन निकालना है, किसी भी एक में पुट कर दो, आसान सा कौन सा है, चलो सेकंड में पुट करते हैं, इसमें एल और टी दोनों पुट कर दोगे। सो एम हो जाएगा आपका एच इंटू एल की पावर माइनस टू, यानी कि एच की पावर वन बाय टू,
जी की पावर 1/2, सी की पावर -3/2 और इसकी पावर कितनी है -2 इंटू टी, यानी कि ये हो जाएगा इंटू टी कितना है एच की पावर 1/2, सी की पावर -5/2 और जी की पावर 1/2। ये होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, लंबा बन गया इक्वेशन यहाँ पे, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे एक पार्टीशन डाल देते हैं। नाउ m इज इक्वल्स टू एच, ये हो जाएगा h की पावर, सॉरी ये हो जाएगा आपका h है, साथ में अंदर जो h है उसकी h की पावर 1/2 इंटू -2, ठीक है, g की पावर 1/2 इंटू -2, ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी इंटू सी की पावर -3/2 इंटू -2 इंटू, ये तो एस था, यस, h की पावर हाफ, c की पावर -5/2, g की पावर 1/2। नाउ अगेन h की पावर 1, यहाँ पे h की पावर हो जाएगी 2 से 2 गया -1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका g की पावर 2 से 2 गया, g की पावर -1, c की पावर 2 से 2 गया -1 प्लस c की पावर 3, और यहाँ पे h की पावर 1/2, c की पावर -1/2 और g की पावर 1/2। ये एज इट इज। ओके, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, देखो ये तो h की पावर 1/0 हो गया, ये बचेगा खाली h की पावर 1/2, तो h की पावर 1/2 इंटू g की पावर -1 और यहाँ पे g की पावर +1/2, उसके बाद c की पावर 3 और c की पावर -5/2। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो m की डायमेंशन हो जाएगी h हाफ g की पावर -1/2 और c की पावर 6 - 5, ये कितना हो जाएगा, यस टू 6 - 5 1/2, ये हो जाएगा m का डायमेंशन। थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा होगा बट यस सिंपल था, यस लेंदी था थोड़ा सा। सो यस, कैन वी चेक द आंसर, आई गेस दैट्स व्हाट वी हैव। m की डायमेंशन आपकी h हाफ, g -हाफ एंड c हाफ, गुड जॉब, दिस डन। t है आपका अगेन h हाफ, c -5/2, g 1/2, ये भी करेक्ट है, और l और एक बार चेक कर लो, mt हो गया, l ये रहा, l है आपका ये रहा, h की पावर हाफ, g की पावर हाफ और c की पावर -3/2, करेक्ट। सो फॉर्मूला करेक्ट है, एक बार ही रिवीजन करना जरूरी है, इसलिए देख लेना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस पावर्स में चेंज हो रहा था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थैंक यू।